जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनी चंद्र। जय जय राधा वल्लभ। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। याम घटी बिसरे नहीं, यह जो करियो मोहि सहज सुभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाम सुदृढ़ भव तरन को। नाम रटत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा करी मोही। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं हस्त रेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप इसे सुनो। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हो, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कुर्म के समान उन्नत हो, उन्हें निर्विशेष समझना चाहिए। रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए श्वेत नख वाले वर्ग तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त सुर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्प रोम से युक्त गलसुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोम कूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोम कूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। मांस रहित अत्यंत क्रूस जानु युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर जो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्म परंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त प्रगट अव्यक्त प्रगट स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्प आयु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठा के मूल भाग से निकलने वाले प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल में जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विचिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण।
श्री हरि ने कहा, जिस कन्या के केश घुंघराले, मुख मंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्ण होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण दर्शित आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वर्क केश वाली और गोल नेत्र वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सरदृश्य मुखमंडल से सुशोभित बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली विशाल नेत्रों से युक्त बिंबा फल की भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। हस्तल से में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य वृत्ति वाली तृतीया जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भारिया अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्णन करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम संबंधित होते हैं तथा अधरोष्ठ भाग उठा हुआ होता है, वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्रकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती है, वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त होती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमबलियों से आवृत रहती है, वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है, वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्ज्वल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की सैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नाखों से युक्त मत्स्य, अंकुश, पद, चक्र तथा लांगल, हल चिन्ह से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते। सुंदर रोम विहीन जंघा, गजसुंड के सरदूष उरु, पीपल के पत्र के समान विशाल उत्तम गुरुभाग, दक्षिणावर्त गंभीर नाभि, रोम रहित त्रिबली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश, ये उत्तम स्त्री के शुभ लक्षण कहेंगे। श्री हरि ने कहा, अब मैं समुद्रिक शास्त्र के विषय में कहता हूँ। स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन कहता हूँ, सुनो, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कसाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंखवाकर चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंघा तथा हाथी के शुंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती है। कुंचित केश रहित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांस रहित जानू
प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानुओं के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल वृत्ताकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल स्फिकुल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्पष्ट होने पर वह राजपुरुष माना गया। इसी प्रकार सिंह के सरदूष कटि प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपि के समान कटि भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कच्छ कांक प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिबली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होता है। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेघवती होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होने पर गौधन से संपन्न तथा एवं पदकर्णिका के सदृश सुंदर होने पर वे राज तत्व को प्राप्त करते हैं। उधर भाग पर एक बलि के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो बलियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिबलियों के होने पर राजा या आश्चर्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल बलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वर्क बलि वाला व्यक्ति अगम्यगामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु कोमल सुंदर संभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती है, तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निधन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल वच स्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वच स्थल तो गंधर्वों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोम बलियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वच स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पिन मांसल वच स्थल से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। दो मत संकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञ करता एवं दानी होता है। वर्जाकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विधान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख, छत्र, शिविका, डोली, गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकुश, पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गौधन के स्वामी जनों के करतलों में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपान, तोमर, धनुष और भोले भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्म कांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेदिकाकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी, देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं से रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती है तो उन्हें कन्याएं होती है। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके
विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक ठुड्डी के क्रूस होने पर भी मनुष्य को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी ठुंडियां मांसल होती है वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। और नाभ बिंबा फल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया, किंतु जिसके होस्ट रूखे, खंडित, फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। स्निग्ध, चिकने, चमकते हुए, सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण की समतल, चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर, समसम्य गोल, मल रहित तथा स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्म का मुख भयाक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर, आभामय मूछों से युक्त, स्निग्ध, शुभ तथा कोमल होता है। चोर वृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछ वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंखवाकर कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध, विस्तृत, मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गण स्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडोल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छीन तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं आकुंचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चोर कार्यों में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वर्क होने पर मनुष्य में क्रूर स्वभाव होता है। वर्क उपांत भागों से युक्त तथा पद पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हस्ती वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वर्क नेत्र वाला बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्र वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्र वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्र वाला मंत्री होता है। नील कमल के सदृश नेत्र वाले होने पर व्यक्ति विधान तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्र वाले पुरुषों में उत्पाटन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्र वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भुवों वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वर्ग एवं उन्नत सुंदर भवों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भौहों के होने से अगम्या स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंकाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर
वे धन संपन्नता से परिपूर्ण हो रहते हैं। शिव के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं, जिनके मस्तकों पर शिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती है। वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वास्तिक का सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धन्यवान तथा ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अरसु रहित, दीनता रहित, स्निग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अरसुधार वाला दन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती है। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश प्रयत्न रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वर्कता एवं भौह प्रयत्न स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाईं ओर वर्क होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त होते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मुर्दा भाग से होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एवं छिद्र में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलागन तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रुच शिराओं से व्याप्त तथा मांसरहित होते हैं वो सभी अशुभ है। यदि वे अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 हस्व तथा एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि, स्वर तथा सत्व स्वभाव ये 3 गंभीर होने चाहिए। ललाट, मुख तथा वक्षस्थल, विशाल नेत्र, कच्छा, कांख, नासिका तथा कृकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा, ग्रीवा, लिंग तथा पुष्ट भाग ये 4 अंग हस्व होने चाहिए। करतल, तालु, अघर और नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरणतल, जिह्वा और दोनों होठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, उंगली, पर्व, नख, केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी है। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका के भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्य का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ, सुनो। रानी के दोनों चरण स्निग्ध समान पद तल वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुढ़ गुल्म प्रदेश से युक्त, पद पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं, उनमें मत्स्य, अंकुश, धवज, वज्र, पद तथा हल्का चिन्ह हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों के रोम रहित सुंदर
सिरा विहीन गोल गोल जंघाई शुभ है। संधि स्थान तथा दोनों जानू समान होने चाहिए, ऐसा शुभ होता है। गज शुंड के सरदूस रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मानसल गंभीर विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिबलियां श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित शंख के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रस्थ होती है और नाभ अधरोष्ट वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प समान दंत पक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहर और मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बाल चंद्र के सरदूस भौहों का होना शुभ है, किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं। उनका मस्तक अधर चंद्र के समान सुंदर समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्ती, श्रीवक्ष, वृक्ष, ईप, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, शंख, छत्र, पद, स्वास्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राज्यवल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुष के करतल अथवा चरण तल में अवस्थित रहती है तो वह स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन अंगुलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प होती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री की दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए हैं ये सभी लक्षण शुभ है। इनके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें शुभ मानना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।